मोदी का काशी के वोटर्स को संदेश, कहा 1 जून को ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। दिल्ली में जल संकट के बीच केजरीवाल सरकार का ऐलान, कॉल कर मंगवा सकते हैं वाटर टैंकर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा गठबंधन। बालासोर में राहुल गांधी की जनसभा, बीजेपी और बीजेडी को बताया मिली हुई पार्टियां। अमृतसर में जेपी नड्डा ने रैली को किया संबोधित, आप सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले काशी की जनता के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने काशी की जनता से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, मुझे याद है मेरे नामांकन वाले दिन युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित थी। अब यही उत्साह हर बूथ पर दिखे, मेरा यही आग्रह है। हर हर महादेव। काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आ ही गईल हो। हमरे लिए काशी भक्ति, शक्ति और विरक्ति का नगरी हो। ई विश्व का सांस्कृतिक राजधानी हो। संगीत और शास्त्रार्थ की धरती हो। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में स्थापित कर रहे हैं। इस वॉर रूम का नेतृत्व एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो भी दिल्ली वासी पानी का टैंकर चाहते हैं वो 1916 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि जब पानी की सप्लाई में कमी है तो पानी की सप्लाई की कमी के इलाकों में वाटर टैंकर्स भेजे जाते हैं। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में सेटअप कर रहे हैं। ये जो वॉर रूम है ये एक सीनियर IAS अफसर द्वारा हेडेड होगा। एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। जो भी दिल्ली वासी हैं जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए वो 1916 पर कॉल करें। 1916 से उनकी ये रिक्वेस्ट हमारे वाटर टैंकर के वॉर रूम में जाएगी और वहां से जहां जहां पे भी पानी की सप्लाई की कमी है वहां पे वाटर टैंकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार खत्म होने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि वो 4 जून 2024 को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सब मिलकर इस देश को एक समावेशी, राष्ट्रवादी, विकासवादी सरकार देंगे और हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर UPA 1 और UPA के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओडिशा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। इनकी यहाँ पर साझेदारी है। मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे खिलाफ भाजपा ने 24 मामले दर्ज किए, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी सदस्यता ले गई और 50 घंटे तक मेरे साथ ED ने पूछताछ की। बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी,
मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए। 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, ओडिशा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अमृतसर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने पंजाब को बर्बाद किया है। ये कहते थे महिला सम्मान करेंगे। एक मुख्यमंत्री के घर में महिला को पीटा गया और एक मंत्री का अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ। आज यहां से व्यापारी पलायन कर रहा है। जो दिल्ली दरबार में पंजाब के लोग जा करके मत्था टेकते थे, अब ऐसी सरकार आई है मान की, जो शीश महल में जाकर मत्था टेकता है, शीश महल में। और आप बताइए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बर्बाद किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप देखो, ये कहते थे महिला सम्मान करेंगे, महिला सम्मान। एक मुख्यमंत्री ने के घर में महिला पिट गई और एक मंत्री अश्लील हरकत करते हुए उसका भी वीडियो वायरल हुआ। ये है आम आदमी पार्टी की करतूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। यहाँ तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप भी जानते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।